प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। प्रियो, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। बाइबल क्या बताती है जुए के बारे में। क्या एक विश्वासी को जुआ खेलना चाहिए या लॉटरी के बारे में, क्या लॉटरी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। आज इसी विषय में हम बात करने जा रहे हैं। तो इस वचन को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल विशेष रूप से जुआ खेलने, शर्त लगाने या लॉटरी डालने के बारे में कुछ बुरा नहीं कहती। बाइबल हमें सचेत अवश्य करती है कि हम धन के लालच से बचे रहें। जिस तरह पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है। पवित्र शास्त्र यानी बाइबल भी हमको जल्दी धनी बनने के प्रयासों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। जुआ निश्चित रूप से धन के प्रेम पर केंद्रित होता है और एकदम सत्य रूप से लोगों को शीघ्र और आसान तरीके से धनी बनने के लिए लालच देता है। जुआ खेलने के बारे में क्या बुराई है, जुआ के बारे में बाइबल क्या बताती है, ये बात थोड़ा कठिन भी है समझने के लिए। और बाइबल इसके बारे में जब बात करती है तो पूरे खुले रूप से करती है। उसी के विषय में आज हम बात करेंगे। जुआ खेलना एक कठिन विषय जरूर है, और क्योंकि अगर ये मर्यादा में रहकर या कभी कभी कुछ खास अवसरों पर खेला जाए तो ये धन को व्यर्थ गंवाना होगा। इसमें लोग अपने धन को व्यर्थ गंवा देते हैं, लालच में पड़ जाते हैं। परंतु ये ज़रूर है, इस चीज़ को बहुत से लोग बुरा नहीं मानते हैं। लोग बहुत से कार्यों के ऊपर धन को बर्बाद कर देते हैं। जुआ खेलना कोई फिल्म देखना नहीं है, या जुआ खेलना कोई महंगा खाना खाना नहीं है। जुआ खेलना कोई बहुत ही ब्रांडेड वस्तुएं खरीदना नहीं है। पर फिर भी जुआ खेलना धन को व्यर्थ गंवाना ज़रूर है, समय को व्यर्थ गंवाना ज़रूर है। सच्चाई तो यह है कि अन्य वस्तुओं पर भी धन जो है वह व्यर्थ हो जाता है, परंतु जुआ खेलने पर और भी ज़्यादा व्यक्ति अपने धन को व्यर्थ करता है। धन को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। ये हमें परमेश्वर की आशीष से मिलता है, ये आशीष है। अधिक धन को जुए में हार जाने की अपेक्षा परमेश्वर के कामों के लिए या भविष्य में आवश्यकताओं के लिए बचा करके रखना चाहिए। बाइबल में जुआ खेलने के बारे में साफ तरीके से नहीं दिया गया, परंतु जुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि भाग्य या संयोग की बातों पर ज़्यादा जोर देता है। उदाहरण के लिए लय व्यवस्था की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बलि के लिए जब बकरा चुना जाता था, चिट्ठी डाली जाती थी। यहोशू ने अलग अलग जातियों को भूमि बांटने के लिए भी चिट्ठी का सहारा लिया था। नेहमिया ने ये निर्धारित करने के लिए चिट्ठी डाली कि यरूशलेम के अंदर कौन रहेगा। प्रेरितों ने यहूदा के स्थान पर किसी अन्य प्रेरित को चुनने के लिए भी चिट्ठी डाली थी। और नीति वचन 16:33 में इस प्रकार लिखा है, चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। जुआ घर और लॉटरियों के बारे में बाइबल और ज़्यादा स्पष्टता से क्या कहती है। जुआ घर जुआरी को अधिक से अधिक धन का खतरा उठाने के लिए कहते हैं, और वहाँ पर बहुत सी साजिशें होती हैं कि वे एक जुआरी को अपने जाल में फंसा सके। वे बहुत सी ऐसी चीज़ें आसपास उनके रखते हैं जैसे कि शराब, ताकि उनको सस्ती से सस्ती या फ्री में भी शराब पिलाई जाए और वे मतवाले हो करके अपना सारा धन जो है वे व्यर्थ कर दें। जुए घर में बड़ी धनराशियां लेकर के लोग जाते हैं और उनको ऐसा इसलिए नशे में डाल दिया जाता है ताकि वे जल्दी से जल्दी हार जाएं। क्या परमेश्वर लॉटरी या जुए द्वारा कमाए गए धन से प्रसन्न होता है? कई लोग लॉटरी या जुए खेलने के दावे इसलिए करते हैं ताकि वे कलीसिया या किसी अन्य अच्छे काम में अपने धन को दे सके, जबकि ये एक अच्छा उद्देश्य जरूर हो सकता है, परंतु सच्चाई तो ये है कि बहुत कम लोग जुए से जीते हुए धन को धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। अध्ययनों से ये पता चलता है
कि जो व्यक्ति लॉटरी और जुए पर ज़्यादा भरोसा रखता है, हो सकता है वे एक बार को वे जीत जाए, पर आखिर में उसका स्थिति जो है बहुत बुरी हो जाती है, जितना कभी पहले ना थी। प्रभु अपने लोगों के ईमानदारी से कमाए हुए धन पर आशीष देता है और उसी से प्रसन्न होता है। आप खुद सोचिए कि क्या ऐसे धन से हम परमेश्वर का सम्मान करेंगे? क्या ऐसे धन को देखकर हम परमेश्वर का आदर करेंगे? कभी भी नहीं। और ना ही परमेश्वर को ऐसे धन की ज़रूरत है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 10 वचन हमें इस प्रकार बताता है, क्योंकि रुपयों का लोग सब प्रकार की बुराई की जड़ है। इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत लोग विश्वास से भटक गए और नाना प्रकार की दुखों में फंस गए। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मत्ती 6:24 इस प्रकार घोषणा करता है, क्योंकि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, आपको यहाँ पर फैसला करना होगा कि आपको किसकी सेवा करनी है। जुए के विषय में बाइबल स्पष्टता से कुछ नहीं कहती है, परंतु आप समझ गए होंगे कि बाइबल के वचन हमें किस ओर ले जाते हैं। जुआ, लॉटरी, ये सब चीज़ें जो है, इनका सिर्फ एक ही केंद्र होता है और वह है धन या धन का लालच। और परमेश्वर का वचन धन के लालच से दूर रहने के लिए कहता है। परमेश्वर आपकी मेहनत की कमाई पर ही आशीष देता है, और वह ऐसी कमाई को जो मेहनत से कमाई गई हो, ईमानदारी से कमाई गई हो, उसे ग्रहण भी करता है। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।